झारखंड में हेमंत सोरेन और उनके भाई दोनों अब खनन मामले में फंस रहे हैं और उनकी मान्यता रद्द होने वाली है। यानी जो विधायकी है अब वो खत्म हो जाएगी, वो विधायक नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉ के तहत ये तय है कि यदि आप सरकार में हैं, आप विधायक हैं या सांसद हैं, तो आप किसी भी ऐसे लाभ के पद पर काम नहीं कर सकते, लाभ नहीं कमा सकते जो सरकार का काम हो। लेकिन यहां हुआ है, सरकार से खनन ली गई लीज पर, और वो जो लीज पर ली गई जिस कंपनी में, उसमें हेमंत सोरेन और उनके भाई पार्टनर थे और उससे लाभ भी लिया गया। इसकी कंप्लेंट बीजेपी ने की और उसका नतीजा यह है कि अब चुनाव आयोग इस मामले में फैसला करने वाला है और इस फैसले के अनुसार ये तय हो गया कि उनकी विधायकी जाएगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री किसी और को बनाना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन यह भी है कि हेमंत सोरेन, लोग कह रहे हैं, दोबारा खुद से शपथ ले लें, लेकिन ज्यादातर संभावना जताई जा रही है कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर पीछे से सत्ता चलाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि आज जो स्थिति उनकी हुई है, जिस तरह से भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, ऐसे में संभावना कम है कि वो दोबारा जीत पाए। उनको लगता है कि छवि खराब रहेगी, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो झारखंड के जो सूत्र हैं, वो जो राजनीति वहां समझते हैं, उनका कहना यह है कि ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, इसका एक इतिहास रहा है। शिबू सोरेन ने ये पार्टी बनाई थी तो बेटों को आगे सौंप दिया, बेटे अब आगे पत्नियों को ला रहे हैं, लेकिन उनमें आपस में बनती नहीं है। जो आपस में परिवार में झगड़ा है, उसके कारण हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को बेशक शपथ दिला दें, लेकिन वो चलने वाला मामला नहीं है, क्योंकि भाई में, भतीजे में आपस में बनती नहीं है। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि एक ऑप्शन अब दूसरा तलाशा जा रहा है कि पार्टी का कोई अन्य लीडर, उसको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ, तब फिर वहां बाकी जो दल सपोर्ट कर रहे हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे, उस पर मामला आएगा। तो अभी तक की उम्मीद यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो इतिहास है, यानी सोरेन परिवार, वो ही केवल अपने पास मुख्यमंत्री पद रखेगा, क्योंकि जो शिबू सोरेन हैं, हेमंत सोरेन के पिता, उनके ऊपर भी एक केस चल रहा है, वो भी कभी भी जेल जा सकते हैं, उस पर फैसला आने वाला है। और ये दोनों की मान्यता रद्द हो ही रही है, तो पत्नी को हेमंत सोरेन अपनी वो रिपोर्ट करके और जो है वो मुख्यमंत्री पद सौंपने की शपथ दिलवा सकते हैं। लेकिन जब उनको बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, उस बहुमत सिद्ध करने में अब उनको प्रॉब्लम आ सकती है, जिस तरह के हालात आज बने हैं। उन्होंने अपने सारे विधायकों को, गठबंधन को, जितने गठबंधन के लोग हैं, उन सबको कहा था कि भाई पिकनिक के लिए चलना है। मामला ये था कि शपथ ग्रहण तक और बहुमत सिद्ध करने तक कहीं उनका कोई विधायक टूट ना जाए, कोई तोड़ के ना ले जाए, तब तक उनको एक साथ रखना, क्योंकि खबरें ये आई थी कि कांग्रेस के विधायक नाराज हैं और वो ये चाहते हैं कि शिबू सोरेन ने जिस तरह से सत्ता हासिल की, उनको सपोर्ट किया, अब वो उनको सपोर्ट करें और वहां जो मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस का बने। अब जब ये खबर आई तो शिबू सोरेन को हेमंत सोरेन को लगा कि भाई सरकार जा सकती है, विधायक टूट सकते हैं, तो ये विद्रोह ना हो जाए, और इसलिए उनको एक रिसोर्ट में रखा है। लेकिन खबर ये आई कि उस रिसोर्ट में मात्र 33 एमएलए पहुंचे हैं। बहुमत के लिए वहां संख्या 41 है। कुल जो विधायकों की वहां संख्या है विधानसभा की, वो 81 है, जिसमें बहुमत के लिए 41 विधायकों का होना जरूरी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के खुद के जो विधायक हैं, उनकी संख्या 30 है, और कांग्रेस की सपोर्ट से वो सरकार बनी है, जिनकी संख्या 18 है। इस तरह से 48 हो गए ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का एक है और एनसीपी का इसमें एक है और राजद का एक है विधायक। इस तरह से आपको बताते हैं, तो ये जो कुल मिलाकर के अभी तक 51 संख्या बैठ रही है। लेकिन अब आंकड़े बदलने वाले हैं। अगर कांग्रेस के विधायक इस पर राजी नहीं होते कि इस बार आप अभी तक सत्ता में थे, इस बार हम बनेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि महाराष्ट्र फॉर्मूला ये झारखंड में लागू कर दिया जाए, और इस फॉर्मूले के तहत अगर कांग्रेस में से कोई एक नेता ऐसा तैयार होता है
तो उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो आपको बता दूं, महाराष्ट्र फॉर्मूले के तहत झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। लेकिन कांग्रेस के जो विधायक हैं उस पर दल बदल कानून लागू हो सकता है। लेकिन यहां भी एक पेच यह है कि जो कांग्रेस है उनके विधायक कुल 18 हैं। इस 18 में अगर 2/3 से ज्यादा एक तरफ जाते हैं तब वो उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। और वो अगर संख्या 15 होती है, 18 में से 14 भी होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के 26 विधायक हैं और उनके पास 4 और विधायक का समर्थन है, यानी उनकी संख्या कुल 30 है। और जैसा मैंने बताया बहुमत के लिए 41 चाहिए, तो उनको केवल 11 विधायक कांग्रेस की जरूरत है, जबकि कांग्रेस के कुल विधायकों की संख्या 18 है। अब इसलिए यह फॉर्मूला हो सकता है कि 18 में से 12 विधायक अगर कांग्रेस के टूटकर इधर आ जाएं तो दल बदल कानून भी नहीं लगेगा और सरकार भी गठबंधन की बन जाएगी। लेकिन यहां बीजेपी ये कह रही है कि हम त्याग करने को तैयार हैं, हम कांग्रेस का ही कोई मुख्यमंत्री बना देंगे। तो इसकी संभावना ज्यादा जताई जा रही है। शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण जो हेमंत सोरेन है वो अपनी पत्नी का कराने वाले हैं, ऐसा सूत्रों से खबर ली गई है। तो पत्नी अगला शपथ ग्रहण करेगी, लेकिन इनको 3 से 4 दिन बहुमत सिद्ध करने के लिए मैक्सिमम दिए जाएंगे। यानी हेमंत सोरेन की तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चे की तरफ से, चाहे उनके पत्नी को बनाया जाए या पार्टी के किसी अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो कुछ घंटे का मुख्यमंत्री रहने वाला है। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएगा। कितना ही रिसोर्ट में बंद करके रख लो, कितना ही पैसे का ऑफर कर लो, कितना ही वो मंत्री पद बांटने की बात कर लो, होना कुछ नहीं है। ये महाराष्ट्र फॉर्मूला यहां लागू होगा और ज्यादातर इसी का अंदेशा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस का ही पार्टी का अगला मुख्यमंत्री झारखंड में बन सकता है, क्योंकि वहां जिस तरह से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनकर के आए, वहां सत्ता में देखा गया कि बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, हिंसक घटनाओं का खुलासा हुआ और नक्सली एक्टिविटी फिर से वहां होने लगी थी। इसके कारण से जनता में भी काफी आक्रोश था और इसके कारण से वहां यह कहा जाने लगा था कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार थी, लोगों ने उसके विरुद्ध वोट किया था, लोग कहने लगे थे कि यह हमारी गलती हुई कि हमने भाजपा को वोट नहीं करी और झारखंड मुक्ति मोर्चे को सोचा कि भाई ये फिर से इनका तो जो बेटा है शिबू सोरेन का, इस बार शायद ये अच्छा सोचेगा, पढ़ा लिखा है, लेकिन प्रदेश में अच्छा करने के बजाय अपना कमाने में लग गए। और जो भ्रष्टाचारों के खुलासे हुए हैं, जिस तरह से फिर से दोबारा वहां नक्सलियों की एक्टिविटी बढ़ना शुरू हुई, उसको देखते हुए लोगों का अब यही विचार था कि भाई ये तो गलती हो गई और फिर से ये चुनाव किसी तरह हो जाए। तो लोग इस बात को भी तैयार है, झारखंड के लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया ये सरकार अगर बहुमत सिद्ध ना कर पाए तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो यहां किसी की भी सरकार ना बनाए, कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री ना बनाए, तो यहां फ्रेश चुनाव हो जाएं। अगर फ्रेश चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को पहले की तरह पूर्ण बहुमत यहां मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां दोबारा बन सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। तो लोग आग्रह बीजेपी के नेताओं से यही कर रहे हैं कि आप ये गठबंधन, ये जोड़ तोड़, इसके चक्कर में ना पड़िए। और क्योंकि कांग्रेस का अगर मुख्यमंत्री बनता है, भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल होती है, तो बिहार जैसी स्थिति भी हो सकती है। बिहार में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था नीतीश बाबू को, और नीतीश बाबू की सरकार में क्या हो रहा था वो हमने देखा। उनका जो झुकाव है वो किधर था, क्योंकि संबंध रहते हैं। उनका झुकाव जो है लालू प्रसाद की पार्टी की तरफ ही था। लालू जी का इलाज फ्री कराने की योजना कर रहे थे। इस तरह से लोगों का कहना है कि यदि कांग्रेस में से कोई मुख्यमंत्री आपने बना भी दिया और भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल हो गई, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों से कांग्रेस वालों के संबंध है, तो उनके काम ज्यादा होंगे। वो उतनी सख्ती से, कड़ाई से नक्सलियों पर प्रहार नहीं कर पाएंगे जितनी भाजपा कर पाएगी। और इसलिए जनता की राय है, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी मैं कह सकता हूं कि ये जो सरकार है गिर जाए और एक फ्रेश चुनाव हो जाए वो ज्यादा अच्छा है।
भारतीय जनता पार्टी का उसी में लाभ है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत इसमें मिल सकता है, क्योंकि इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि एक्सपोज हो चुके, और कांग्रेस का तो कोई आधार देश में रह ही नहीं रहा। देख रहे हैं हम कांग्रेस जिस तरह से टूट रही है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान और अब जो कांग्रेस के लीडर हैं झारखंड के, वो क्या विचार करते हैं। अपना स्वाभिमान के कारण वो फैसला क्या करते हैं, किधर जाते हैं। फिर से एक भ्रष्ट व्यक्ति के पास जाएंगे वो, और उन्हीं को सपोर्ट करके फिर से उन्हीं के परिवार के किसी व्यक्ति को वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे, या खुद से सरकार में बनाकर और खुद उन दागों को धोने की कोशिश करेंगे जो कांग्रेस के ऊपर भी, कांग्रेस के विधायकों के ऊपर भी लगे हैं। क्योंकि सरकार में जब आप शामिल होते हैं तो भ्रष्टाचार हो या हिंसा, सब बराबर के दोषी माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के सरकारों को हमेशा से घेरती रही है। देखना होगा कि अब अगले कुछ घंटों में क्या फैसला होता है। वंदे मातरम।